लेट्स ओके। तो अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ परमिशन है जो आप पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, स्पेसिफिक यूजर के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जो परमिशन लगाई थी वो या तो हम ऑनर के लिए लगा रहे थे या ग्रुप के लिए लगा रहे थे या बाकी सब के लिए लगा रहे थे। लेकिन मान के चलो आपको स्पेसिफिक यूजर के लिए कोई परमिशन लगानी है तो वो हम ACL के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए भी लगा सकते हैं और ग्रुप के लिए भी ACL लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर जनरली बात करें ACL की, तो ACL के लिए हम यहाँ पे दो कमेंट यूज करने वाले हैं। एक कमेंट से हम ACL को चेक करेंगे, तो वो कमेंट होगा आपका चेक FACL, और दूसरा जो कमेंट होगा वो होगा सेट FACL। ये दो कमेंट्स हैं। तो इससे हम चेक करेंगे ACL परमिशन। ओके। और दूसरा जो होगा इससे हम सेट करेंगे ACL परमिशन। मतलब सेट करना है, रिमूव करना है, तो वो सब हम सेट ऑफ ACL से करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है स्लैश के अंदर जो टेस्ट नाम से हमने बनाई थी। प्लस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टेस्ट वाली डायरेक्टरी अवेलेबल है। ठीक है, और एक बार मैं इसका परमिशन थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। चलो, क्योंकि एक बार देख लेते हैं कि क्या परमिशन इस पे है। टेस्ट, इस पे अदर पे राइट है एग्जीक्यूट। ठीक, क्योंकि ये परमिशन हमें जरूरत पड़ेगी ACL समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि अदर के पास राइट का परमिशन होगा तभी वो कुछ यहाँ पे राइट वगैरह कर पाएंगे। ओके। या फिर मान के चलो मैं इसको दे देता हूँ 755। ठीक है, फिर हम स्पेसिफिक यूजर के लिए यहाँ पे परमिशन दे देंगे। सो chmod 755 और स्लैश में। ठीक है, अगर फिर से चेक करें तो ये परमिशन है। देखो, बाकी सब यूजर्स के पास राइट का परमिशन नहीं है, तो अगर यूजर वन ट्राई करेगा टच और उसको स्लैश टेस्ट के अंदर कोई भी फाइल से या फिर लाउन बनाना है तो परमिशन नहीं है। ठीक है, अभी के लिए परमिशन नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो यूट्यूब के लिए, अगर यूट्यूब भी ट्राई करेगा कि स्लैश टेस्ट के अंदर जाके आप लाउन बना दे तो नहीं बना सकता, क्यों? परमिशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस डायरेक्टरी पे चेक करते हैं कि ACL लगी है कि नहीं लगी है। तो मैं कहता हूँ गेट ACL, और कहाँ की ACL चेक करनी मुझे, स्लैश टेस्ट की। तो अगर इसमें मैं देखूँ तो मैं टेस्ट डायरेक्टरी पे जो ऑनर है वो ये है, जो ग्रुप है वो ये है, यूजर को ये परमिशन है, ग्रुप को ये परमिशन और अदर को ये परमिशन है। अभी सिर्फ इतना ही एंट्रीज है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है रिलेटेड टू ACL। ठीक है, या किसी स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। तो सिंपल गेट ऑफ ACL और डायरेक्टरी का पाथ देंगे तो आपको ACL यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा ACL यहाँ पे है। अगर आपको कोई भी ACL सेट करना है, जैसे मान के चलो मुझे यूजर U1 को परमिशन देना है कि वो यहाँ पे राइट कर सके। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, अभी तो रीड परमिशन है तो यूजर U1 चेक कर सकता है कि टेस्ट के अंदर है क्या। तो यहाँ पे F1 है, F6 है। ठीक है, F2 F6 बाकी कुछ भी नहीं है। तो मुझे परमिशन लगानी है तो मैं कर सकता हूँ सेटअप ACL। ठीक है, उसके बाद मुझे यूजर के लिए लगानी है तो मैं करूँगा U। अगर मुझे ग्रुप के लिए लगानी होती तो मैं यहाँ पे G लिखता। ठीक है, तो अभी मैं यूजर के लिए लगाऊँ U। और किस यूजर के लिए लगानी है? तो यूजर मुझे U1 के लिए लगानी है। क्या परमिशन लगानी है? तो मैं चाहता हूँ कि यूजर U1 को रीड राइट और एग्जीक्यूट फुल परमिशन हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कौन से फाइल पे चाहिए? तो ये मुझे स्लैश टेस्ट पे चाहिए। ओके, थोड़ा गड़बड़ हुआ। ओके, सॉरी। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें यूज करना पड़ेगा -m मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब एंट्री करते हैं। ठीक है, इस बार एरर नहीं आया। ओके, तो अर्लियर जब मैंने चेक किया, इसके पहले मैंने जब चेक किया तो मेरे पास किसी भी यूजर U1 के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ पे गेट ऑफ ACL करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पाथ नहीं दिया है, गेट ऑफ ACL और स्लैश टेस्ट मैंने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस बार मेरे पास यूजर U1 के लिए स्पेसिफिक एंट्री है। पहले मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्री अवेलेबल है। ओके, तो अब चेक करते हैं। देखो, यूजर U2 तो अभी भी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी यूजर्स के पास देखो क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट, तो राइट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर U1 की बात करें तो U1 अगर ट्राई करेगा तो राइट कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसको हमने ACL लगा के परमिट कर दिया है। ठीक है, और मान के चलो आप चाहते हैं कि जैसे अभी यूजर U2 है, तो U2 अगर चाहे तो रीड कर सकता है स्लैश टेस्ट के डेटा को, ये रीड कर पा रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि रीड भी नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ या फिर कोई भी परमिशन नहीं देंगे कि यूजर U2 को कुछ भी परमिशन नहीं देना है हमें, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो कैसे? सेट FACL फिर -m फॉर मॉडिफाई। यूजर के लिए लगाना है, कौन से यूजर के लिए? U2 के लिए लगाना है। क्या परमिशन? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने हाइफन दे दिया। और कहाँ पे? स्लैश टेस्ट पे एंटर कीजिए और देखिए, अगर ये ट्राई करें कि टेस्ट में क्या है,
ओके, अभी तो चेक कर पा रहा है, तो एक बार इसको एग्जिट करके फिर ट्राई करते हैं। चाहिए तो U1 है, सॉरी, U2 को चेक करना है। तो ये देखो U2 पे हमें क्या मिल रहा है कि यूट्यूब चेक नहीं कर सकता। पहले देखो चेक कर पा रहा था, जब मैंने एलएस टेस्ट किया था चेक कर पा रहा था, अब यहाँ पे नहीं कर पा रहा। और कई बार क्या होगा कि कर भी पाएगा, क्यों? क्योंकि आपका ये जो यूज़र है ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो एक बार आप इसको लॉग आउट करके लॉग इन वापस कर लीजिएगा, तो आपकी जो ईसीएल है वो अप्लाई हो जाएगी। वैसे तो एक बार में ही अप्लाई हो जानी चाहिए, लेकिन इन केस अगर कभी ऐसा एरर आपको देखने को मिले तो इस यूज़र को लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा, आपको सही आउटपुट मिल जाएगा, सही ईसीएल अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से किसी भी यूज़र के लिए आप एसीएल लगा सकते हैं। और अगर इस फाइल पे चेक करेंगे गेट ऑफ एसीएल करके, तो यहाँ पे हमने दो एसीएल लगाई है, एक यूज़र वन के लिए, यूज़र टू के लिए। अगर आपको एसीएल की एंट्री रिमूव करनी है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको ग्रुप के लिए लगानी है तो सेम तरीके से आप लगाएंगे, लेकिन बस ग्रुप के लिए। जैसे कि ग्रुप, और जो भी ग्रुप का नाम है U2 U1 या फिर G1 G2, आपका जो भी ग्रुप XYZ, वो ग्रुप और उस पर क्या परमिशन लगानी है, तो उस ग्रुप के जो भी मेंबर होंगे उन ग्रुप्स के मेंबर के लिए पूरे मेंबर्स के लिए वही परमिशन लग जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अगर मान के चलो मुझे एक एंट्री रिमूव करनी है, जैसे U2 रिमूव करना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ सेट एफ ए सी आर -X। -X से क्या होगा, वो एक एंट्री रिमूव हो जाएगी। जैसे मुझे यूजर की एंट्री रिमूव करनी है, कौन सी यूजर की, U2 की। क्या एंट्री है, ये कोई भी परमिशन नहीं है। कहाँ से रिमूव करनी है, /SC। ठीक है, और यहाँ पे ये परमिशन भी देने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ यूजर U2 की एंट्री आपको रिमूव करनी है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। और ये देखिए, अगर मैं फिर से करता हूँ गेट ऑफ एसीएल टेस्ट, तो यूजर U2 वाली एंट्री यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो आपको खाली यूजर नेम और सॉरी यू फॉर यूजर एंड कौन सा यूजर वो बता के जिस फाइल से रिमूव करना है वहाँ का पाथ दे देना है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको सारी की सारी एसीएल ही हटानी है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट एफ एसीएल -B, और यहाँ पे आप पाथ दे सकते हैं /टेस्ट। तो इससे क्या होगा, सारी की सारी एसीएल रिमूव हो जाएगी। देखो, फिर से एकदम बैक टू नॉर्मल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ओके, इस तरीके से आप एसीएल को, कंप्लीट एसीएल भी रिमूव कर सकते हैं और एक एंट्री भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, अगर आप मान के चलो कि कोई भी फाइल है उस पर कोई एसीएल लगी हुई है, तो एक फाइल से दूसरी फाइल पे कैसे एसीएल लगानी है। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करते हैं CD/टेस्ट में, क्लियर, चेक करते हैं क्या है। और LS-L करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास तीन फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, F1 पे कोई एसीएल लगाऊंगा और फिर उस एसीएल को कॉपी करूँगा F6 पे। ठीक है, तो मेरे करने देते हैं सेट ऑफ ACL-M, और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र U1 के लिए ही लगा देता हूँ। यूज़र U1 को यहाँ पे कोई भी परमिशन ना हो, कौन सी फाइल पे, F1 पे। लग गया। देखो, अभी क्या आ रहा था, डॉट डॉट का मतलब कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन यहाँ पे नहीं है। और अभी अगर मैं चेक करता हूँ LS-L, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा परमिशन है, ACL लगी हुई है। और अगर मैं चेक करूँ गेट ऑफ ACL F1, तो यहाँ पे यूज़र U1 के लिए ACL लगी हुई, तो उसके पास कोई परमिशन नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस ACL को कॉपी करेंगे हम F6 पे। तो कैसे करेंगे आप लिखेंगे, सबसे पहले सिंपली आप लिख दीजिए यहाँ पे गेट एफ ACL, और कौन सी फाइल से आपको ACL लेना है। ठीक है, उसके बाद यूज़ कीजिए पाइप सिंबल, और उस ACL को आपको लगाना है कहाँ पे, तो सेटअप ACL, और जिस फाइल पे लगाना है उस फाइल के लिए हाइफन हाइफन सेट फाइल इक्वल्स टू हाइफन, एंड उसके बाद उस फाइल का नेम दे दीजिए F6। ठीक है, तो ये आप एंटर कीजिए, स्पेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस भी आएगा, एंटर कीजिए। तो अब आप देखेंगे LS-L करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस पे भी प्लस आ गया। पहले सिर्फ यही पे प्लस था, F6 पे नहीं था, अब F6 पे भी है। F1 पे चेक किया तो यूजर वन के पास कोई परमिशन नहीं थी। अब अगर चेक करेंगे गेट ACL और F6, तो सेम ही चीज़ होगा, यहाँ भी U1 के पास कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टरी का ACL भी एक डायरेक्टरी से लेना है और दूसरे डायरेक्टरी पे लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, मैं यहाँ पे दो डायरेक्टरीज बना देता हूँ, G1 और G2। अगर ऐसा साइड में करूँ तो देखो दोनों पे अभी कोई परमिशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार D1 पे कुछ लगा लेता हूँ, सेट ACL D1M, यूजर के लिए U1 के लिए, और इस बार U1 को फुल परमिशन दे देता हूँ, और D1 डायरेक्टरी पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे D1 पे देखो प्लस आ गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा परमिशन है, ACL लगी हुई है। लेकिन D2 पे कुछ नहीं है, तो अब इस ACL को मैं कॉपी कर दूंगा D2 पे।
तो उसके लिए मुझे क्या करना है, और सबसे पहले तो करना है गेट एफ ए सी एल, ठीक है। उसके बाद हाइफन हाइफन एक्सेस, और कौन सी डायरेक्टरी का लेना है, D1। फिर उसको लगाना कहाँ पे है, लगाने के लिए सेटअप ए सी एल हाइफन कैपिटल एम, एक और हाइफन, और उसके बाद स्पेस, और लगाना कहाँ पे है इसको, D2 पे। ये करें तो चेक कीजिए, इस बार यहाँ पे फिर से प्लस आ गया है। जो आपने यहाँ पे लगाया था वही यहाँ पे लगा होगा, चेक कर लीजिए। गेट ऑफ ECL D1 और गेट ऑफ ECL D2, देखिए सेम लगा हुआ है, ठीक है। U1 को फुल परमिशन, तो यहाँ देखिए U1 को फुल परमिशन, ओके। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो यहाँ पे D1 D2 है, एक और डायरेक्टरी में बना देता हूँ उनके लिए D2, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे मान के चलो D3 पे जो ACL लगी है वही ACL इसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज पे भी लगनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी अभी तो इस अगर अगर अभी के लिए हम चेक करें कि गेट ACL D2, तो D2 पे कुछ ACL लगी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टच और D2 के अंदर मान के चलो मैं फाइल बना देता हूँ फाइल 1, ठीक है। और अगर इसका चेक करूँ LS-L और D2 के अंदर फाइल 1 का चेक करूँ तो देखो इस पे कोई भी ACL नहीं लगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई डायरेक्टरी है उस पर आपने ACL लगाया हुआ है, तो सेम ACL उसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज पे लग जानी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप डिफॉल्ट ACL सेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे D3 है, D3 के ऊपर मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो अभी अभी मैंने LS-L और D लगाया डायरेक्टरी के लिए, और D3 किया, तो देखो D3 पे कोई भी ACL नहीं लगा हुआ। तो मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ सेटअप ACL, और देखो नॉर्मली हम -M करते हैं, यहाँ पे मैं D ओ लगा दूंगा ताकि डिफॉल्ट ACL हो जाएगी। और मैं यूजर के लिए लगा रहा हूँ, और इस बार U2 के लिए लगा रहा हूँ, U2 को फुल परमिशन है कौन सी डायरेक्टरी पे, D3 पे। तो अगर गेट आप ACL और मैं यहाँ पे करता हूँ ACL और यहाँ पे मैं D3 करता हूँ, तो देखो इस पे यूजर U2 के लिए फुल परमिशन की ACL लगी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ इसके अंदर टच D3 के अंदर एक फाइल बननी चाहिए फाइल 1, ठीक है। अब मैं अगर इसका दिखाऊँ आपको, गेट ACL और D3 के अंदर फाइल 1, तो इस पे भी सेम ACL लगी हुई है, यूट्यूब को फुल परमिशन। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट ACL लगा सकते हैं, और ACLs का यूज करके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं स्पेसिफिक यूजर के लिए या फिर ग्रुप के लिए। बस ध्यान इतना रखना है, जहाँ पे यू है वहाँ पे G कर देना है, जहाँ पे यूजर का नाम है वहाँ पे ग्रुप का नेम कर देना है। तो आप ग्रुप के लिए भी सेम तरीके से ACL लगा सकते हैं।